Hello my dear students, welcome to my class. Students, in today's lecture I will discuss exercise 16.3. Some questions of exercise 16.3 are here. So just like that, question number 1, find the unknown angles in the following triangles. Okay, now क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी है डायग्राम इज प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल की दो बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता है कि व्हाट सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री एंड the exterior angle is always equal to sum of two interior opposite angle। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल मतलब जो उसके बगल वाला जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ के बाकी दो के सम के इक्वल होता है। ओके, सो सिमिलरली इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हियर वी कैन राइट एंगल वाई इज इक्वल्स टू 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री। 35 प्लस 25 क्यों? बिकॉज एंगल वाई इज द एक्सटीरियर एंगल एंड 35 एंड 25 इज द इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो वी कैन राइट हियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हमने इसके इक्वल क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो एंगल वाई इज इक्वल्स टू आपका यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो एंगल वाई 60 आ गया। तो एंगल वाई 60 आ गया तो हमारे एक्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। या तो हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों का सम 180 होगा रीजन लीनियर पे, या फिर यहाँ पे हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ओके, तो हमने ये मेथड काफ़ी किया। यहाँ पे हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्यों न लगाएं? क्योंकि बिकॉज एक्सरसाइज 16.3 इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए अगेन वी कैन राइट एंगल एक्स प्लस 35 प्लस 25 डिग्री is equals to 180 degree and the region is again property of triangle. This is the property of triangle. Angle x plus 60 degree is equals to 180 degree and angle x is equals to 180 minus 60 and angle x become 120 degree. So this is your answer. Okay, x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आप हियर दो एंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में से कुछ एंगल्स कॉमन मिलेंगे, कुछ एंगल्स सेम मिलेंगे। तो उनकी हेल्प से हमें इन दोनों एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं एक्स वाई जेड, देयर आर थ्री अननोन्स। ओके, तो फर्स्टली इन दिस ट्रायंगल हम देख सकते हैं दिस इज द ट्रायंगल ए बी ई। ट्रायंगल ए बी में 35 प्लस 70 प्लस एक्स इज ऑलवेज 180 डिग्री इनका सम होगा। क्यों? बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल तीनों इंटीरियर का सम कितना होता है? 180। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस 35 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज प्रॉपर्टी ऑफ triangle. Again angle x plus 35 plus 70, 35 plus 70 become 105 degree is equals to 180 degree and again angle x is equals to यहाँ पे आ जाएगा आपका 75 डिग्री। 180 माइनस 105 इस साइड शिफ्ट होगा, माइनस होगा, तो आपका क्या आ जाएगा? 75 डिग्री। इफ एंगल एक्स इज 75 तो आप देख सकते हो एंगल एक्स और वाई टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, और एंगल एक्स और वाई हम कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में इक्वल हो सकते हैं, होते ही हैं। एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड द रीजन इज अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब एंगल y मिल गया तो अगेन वी कैन राइट एंगल z प्लस वाई प्लस 100। एंगल z प्लस एंगल y प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो एंगल z प्लस एंगल y की वैल्यू क्या है ना, हमें मिली थी 75 प्लस 100। ओके, 75 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल z प्लस 75 प्लस 100 175 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल z इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 5 डिग्री।
दिस इज योर आंसर। एंगल जेड की वैल्यू 5 डिग्री आई है, जो कि आने नहीं चाहिए थे, काफ़ी कम आया है अकॉर्डिंग टू डायग्राम को देख कर जो लग रहा है एंगल 5 डिग्री, बट डेटा हमारा यही दिया था, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा एंगल जेड इज इक्वल्स टू 5 डिग्री। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1H। ओके, वी हैव टू फाइंड द अननोन एंगल्स। अपना हम माइंड यूज करेंगे बेटा, हर क्वेश्चन में की पॉइंट होता था, हमें चेक करना है कि वो की पॉइंट कहाँ पे, कहाँ से हम वैल्यू मिलना स्टार्ट होगी, फर्स्ट वैल्यू कहाँ से मिलेगी। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखा जाए, एक एक्स एंड वाई बोथ टू अननोन्स हैं, दो अननोन्स हैं, तो दोनों की वैल्यू एक साथ तो निकाली नहीं जा सकती। चलिए यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पे लीनियर नहीं लग पाएगा क्योंकि दोनों अननोन। इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए 30 इज नोन, 25 इज नोन, और यहाँ पे जेड है, इट मीन जेड हम निकाल सकते हैं। सो इस एंगल में हम कह सकते हैं, वी कैन राइट एंगल जेड प्लस 30 प्लस 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड द रीजन इज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल जेड plus 55 degree is equals to 180 degree, and angle Z is equals to 180 minus 55, angle Z is equals to, it will be 125 डिग्री। एंगल जेड आ गया 125 डिग्री। ओके, तो एंगल जेड 125 है, तो आप देख सकते हो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू लीनियर पेयर एंगल जेड प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड द रीजन इज लीनियर पेयर। सो जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए 125 प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल y इज इक्वल्स टू 180, इधर 180 माइनस 125 बिकम 55 डिग्री अगेन। ओके, यहाँ से आप y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, y की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यहाँ से भी 55 आएगा। चलिए एंगल z मिल गया, y मिल गया, अगेन वी कैन राइट एंगल x प्लस एंगल y प्लस 40 डिग्री, x प्लस y प्लस 40। क्यों? बिकॉज दिस थ्री आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल LMN is equals to 180 degree, and the region is again property of triangle. Now एंगल x प्लस y की वैल्यू 55 पुट कर दीजिए, प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180, एंगल x प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका 95 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड हियर एंगल x इज इक्वल्स टू, यू विल गेट 85 degree. This is your answer. Okay, चलिए next question we can see here. In this triangle we have to find x, y and z unknown angles की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे एंगल का जो शेप है कॉर्नर में हो, इट मीन्स ये 90 डिग्री एंगल शो कर रहा है, ये भी 90 और ये भी 90 है। ओके, so means this is the 90 degree and this is also 90 degree. okay, चलिए देखते हैं अब यहाँ पे। now here you can see it, this is the quadrilateral। आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंगल्स बन रहे हैं। 3 एंगल्स होता तो ट्रायंगल, 4 एंगल्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल। जिस तरह से ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम आपका कितना होता है, 360 डिग्री। सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 160 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर एंगल x प्लस 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंड द रीजन इज property of quadrilateral. okay, this is the property of quadrilateral। यहाँ स्पेलिंग देख लीजिए बेटा, QUADRILATERAL। ओके, चलिए नाउ हियर वी कैन राइट एंगल x
plus 90 plus 90 180. Okay, 180, and here you will get 250. 215 degree is equals to 360. Okay, तो यहाँ से एंगल x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 215 एंड एंगल x इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपका आ जाएगा, इट विल बी 145 डिग्री. 360 माइनस 215 एंगल x इज इक्वल्स टू, ये एंगल आपका आ गया 145 डिग्री. नाउ एंगल z भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन राइट हियर एंगल z प्लस angle x is equals to 180 degree and the region is linear pair and same, so angle z plus angle x की वैल्यू 145 is equals to 180. okay, so angle z is equals to 180 minus 145 degree. So angle z is equals to 180 minus 145 become 35 degree. Angle z is equals to 35 degree. Now from the diagram, अब angle z 35 आ गया, तो this is the triangle, ये triangle है. Are you getting my point? ये क्या बन रहा है आपका ट्रायंगल APQ. APQ इज द ट्रायंगल. नाउ इन दिस ट्रायंगल Z प्लस वाई प्लस ये एंगल Q क्या होगा 90 डिग्री. बेटा ये भी तो 90 होगा ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा. क्यों? बिकॉज ये एक लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर का सम 180 होता, तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 ही होगा. ओके, सो वी कैन राइट एंगल Z प्लस एंगल y plus 90 degree is equals to 180 degree and the region is property of triangle. The region is property of triangle and angle z की वैल्यू पुट कर दीजिए 35 डिग्री प्लस एंगल y प्लस 90 is equals to 180. ओके, again, so angle y plus 90 plus 35 you will get 125 is equals to 180. Angle y is equals to 180 minus 125 and angle y is equals to, so here you will get angle y is equals to 55 degree. तो सारे अननोन एंगल्स हमें मिल गए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR. PQR है कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल एट Q, मतलब राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? पॉइंट Q पे बन रहा है. इफ़ QP एंड QR आर इक्वल. QP एंड QR इक्वल है. हमने क्या किया? QP एंड QR क्या दिया? इक्वल दिया. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल R. एंगल P एंड एंगल R, हम इन दोनों की वैल्यू बतानी है. ओके, तो चलिए देखते हैं. अच्छा, एक बात बताइए, इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में आप देख सकते हो एंगल ये दोनों साइड आपस में इक्वल दिया है. क्या दिया आपका? PQ इज इक्वल्स टू QR. PQ इज इक्वल्स टू QR दिया है. मीन्स अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, किसी एंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो दोनों वो कौन सा ट्रायंगल होता है? दैट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं. तो इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये. मीन्स एंगल P एंड R विल बी इक्वल. सो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R होगा. नाउ लेट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू, हमने x मान लिया, मतलब ये दोनों क्या हो गए? x हो गए. नाउ अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. सो वी कैन राइट हियर x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज property of triangle. The region is property of triangle. Here we can write 2x plus 90 is equals to 180.
नाउ 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 2x इज इक्वल्स टू 90 and x is equals to 90 upon 2, so x is equals to 45. It means so angle P is equals to angle R is equals to क्या आ गया आपका 45 डिग्री. दिस इज योर आंसर. ओके, इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 70 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स. द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आप देख सकते हो बेटा क्या बोल रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स दो साइड्स इक्वल. वर्टिकल एंगल, वर्टिकल मतलब ऊपर का एंगल, तो ये है आपका वर्टिकल एंगल इज 70 डिग्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये दोनों एंगल चलिए आपस में क्या है, इक्वल है. फाइंड द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स मीन्स हमको इसकी और इसकी वैल्यू बतानी है. ओके, तो एक बात बताओ बेटा, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे. अगर इसको एक्स माना जाए तो ये भी क्या होगा एक्स. अब तीनों का सम क्या होगा 180, एंड वी कैन फाइंड द आंसर. ओके ओके, चलिए देखते हैं. सो लेट अदर टू एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एक्स. सो अकॉर्डिंग, सो आपका क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री. आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, चाहो तो डायग्राम बना सकते हैं. दिस इज द वर्टिकल एंगल, दिस इज द एक्स एंड दिस इज आल्सो एक्स. ओके, ठीक है. तो अब देख इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री. तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 करोगे एंड यू विल गेट 110. सो x इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल्स टू 55. x की वैल्यू क्या आ गई 55 डिग्री. सो अदर टू आइसोसेलेस, ओके सॉरी आइसोसेलेस नहीं होगा, अदर टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. दिस इज योर आंसर. मीन्स बाकी के जो दोनों एंगल्स होंगे 55 और 55 होंगे. आप देख सकते हो 55 प्लस 55 110 प्लस 70 टोटल कितना आ गया 180. नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, द क्वेश्चन नंबर 5. द बेस एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3. चलिए कोई ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं. बेस एंगल क्या होता है, जो बेस, इस ट्रायंगल का क्या है, ये बेस है ना बेटा, दिस इज द बेस. तो बेस एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3. तो गिवन है आपका रेशियो ऑफ बेस एंगल इज इक्वल्स टू 2:3. सो बेस एंगल क्या हो जाएंगे, आपको पता किसी भी रेशियो में किसी पर्टिकुलर वेरिएबल से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है. सो बेस एंगल क्या हो जाएंगे 2x एंड 3x. हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज द 2x, दिस इज द 3x एंड वर्टिकल एंगल इज 50 डिग्री. वर्टिकल एंगल दिया है 50 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ फॉर द बेस एंगल्स. ओके, चलिए देखते हैं. सो वी कैन राइट हियर 2x प्लस 3x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. यहाँ पे बेटा मैं भूल गया था लिखना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ऑलवेज यू विल राइट द रीजन. ओके, so 2 plus 3 it will be 5x plus 50 is equals to 180 and 5x is equals to 180 minus 50. 5x is equals to 130 and x is equals to 130 upon 5. X is equals to, it will be 65 डिग्री. so x का आ गया 65 डिग्री. तो सो फर्स्ट
बेस एंगल क्या है आपका 2x है, पुट द वैल्यू 2 into 65 and here you will get, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 5 से डिवाइड करेंगे, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया गलती से। यू विल गेट हियर 26। जब आपको 26 मिलेगा, आप आपका 26 into 2, it will be 52 degree and again second base angle is equals to 3x is equals to 3 into 26 and this will be, it will be 78 degree। ओके, अब चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कीजिए। 78 प्लस 52, 78 प्लस 52 बिकम 130 डिग्री एंड 130 और ये 50, टोटल 180 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।